हे एवरीवन, जय हिंद, जय श्री महाकाल सभी को। वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है, न्यू ईयर चल चुका है और 2025 जो है वो जा चुका है। और 2025 में जाते जाते साल के लास्ट में जो है वो बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दे के गया है और बहुत सारे लोगों को जो है बेचारों को निराशा भी हाथ लगी है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जो जिसकी सरकार ने बात की थी, वो एज रिलैक्सेशन जो था वो नहीं मिला था। देखिए, इन्होंने कहा है कि हमने होम गार्ड में दे दिया एज रिलैक्सेशन, और हमने जो था वो सिविल की वैकेंसी भी 2 साल पहले ही निकाली थी। चलिए ठीक है, आपने सिविल की वैकेंसी 2 साल पहले निकाली थी और आपने होमगार्ड में भी एज रिलैक्सेशन दे दिया, बट जो मतलब जो है कि पीएससी की वैकेंसी जो है वो 7 साल बाद आई है, और जेल वार्डर की जो वैकेंसी है वो भी बहुत टाइम बाद आई है। उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे। जो जनरल जो जनरल में थे उन्हें तो पहले तो वो अंडर एज थे और अब वो ओवर एज हो चुके हैं एज रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से। तो इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जो भी, मेरी तो खैर कौन ही बात सुनेगा, पर इसके लिए जो भी है टीचर्स जो है वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, पर उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो सभी को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 2 साल का 3 साल का जो भी इन्होंने बोला था। एटलीस्ट कुछ का तो भला होगा। जो कि यूपीपी से फाइनल फाइनल मेरिट से जो थे वो आउट हुए थे, वो उन लोगों को सरकार ने जो था वो मार्च अप्रैल में ही बोल रखा था कि अब हम न्यू वैकेंसी जो है वो रिलीज़ कर देंगे, यूपीएसआई की देंगे, यूपी कांस्टेबल की देंगे। तो अप्रैल में बोलने के बाद इन्होंने अब साल के लास्ट में जाके तो इन्होंने वैकेंसी दी, और उसमें भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इन्हें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। अब ट्विटर कैंपेन, एग्जामपुर वाले विवेक सर जो है वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, और भी टीचर्स हैं जो ट्विटर कैंपेन की डिमांड कर रहे हैं, वो चला रहे हैं कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह से एग्ज़ाम टैकल करना है, किस तरह से एग्ज़ाम में जो है वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो लाया जा सकता है। देखिए, जब 2025 का स्टार्टिंग हुआ था तो इन्होंने क्या था, इन्होंने होली वाले दिन ही दिया था रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो था। तो उसमें क्या था, बहुत सारे बच्चे फाइनल आउट हुए थे। तो मैं भी उन्हीं में से एक थी, मैं भी यूपीपी से फाइनल आउट हूँ। तो मेरी जो थी वहाँ पे बहुत सारी मेरी सिली मिस्टेक्स भी रही, मेरी रीडिंग मिस्टेक्स भी रही, और ये मिस्टेक्स थी। मतलब एग्ज़ाम प्रेशर जो था वो एग्ज़ाम प्रेशर झेल नहीं पाया था, और प्रेशर की वजह से क्या था कि मेरे क्वेश्चन जो थे वो OMR पे जो थे वो फिल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से मैं, मेरे 2 से 3 क्वेश्चन थे जो मेरे OMR पे फिल नहीं हो पाए, और जबकि मैंने वो बुकलेट पे जो थे वो राइट किए हुए थे, करेक्ट किए हुए थे, पर पता नहीं कैसे मैं उन्हें बाद में फिल करना भूल गई। मैंने पूरा अपना पेपर भी चेक किया था, फिर भी मैं उन्हें फिल करना भूल गई थी, जिसकी वजह से जो था मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैं फाइनल से आउट हो गई थी। तो देखिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना पूरा पेपर टैकल करके आना, और पूरा, इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो पूरा अच्छे से अपना एग्ज़ाम टैकल करके आना, और एक बार उसे चेक ज़रूर कर लेना कि कहीं आपके आए हुए क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे जो आपने बुकलेट पे फिल कर रखे हैं, और आप OMR पे जो थे वो बुकलेट पे टिक कर रखे थे और OMR पे आप फिल नहीं कर पाए। तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अभी चलिए बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो सब कुछ पता ही होगा, जो बिगनर है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू की है, या जो अभी कांस्टेबल का जो है फॉर्म फिल करने के बाद अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, वो देखिए कुछ चीज़ों पे वो ध्यान दें। एक तो अपने जो पढ़ने के हैं वो सोर्सेज थोड़े कम रखें। ज़्यादा इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, चलिए ठीक है, आप सबकी वीडियो देख लीजिए, पर आप एक बिल्कुल अपने लिमिटेड सोर्सेज रखिए जो पढ़ने के। वीडियो आप चाहे किसी की भी देखो, किसी भी टीचर की, जिस टीचर से आपको समझ में आए। डेमो क्लास आप सभी टीचर की ले लीजिए, जिस टीचर से आपको समझ आए सबसे पहले उस एक टीचर को पकड़ो, और उसी के ही आपको वीडियो देखनी है, उसी से ही अपने बेसिक, अपने कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट लेने हैं। प्रैक्टिस सेट आप चाहे जहाँ से भी लें, या तो उसी टीचर से लें जिससे आप पढ़ रहे हो, या फिर उसके अलावा अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो जिस टीचर के आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे उसके भी आप फिर उसके प्रैक्टिस सेट देने शुरू कर दीजिए, जिसके भी अच्छे लगे उसके भी दीजिए, पर प्रैक्टिस सेट दीजिएगा ज़रूर। क्योंकि अगर एक बार बेसिक क्लियर करने के बाद, सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम अपना पूरा बेसिक क्लियर कर लेंगे, फिर भी अगर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ता, हम क्वेश्चन टैकल नहीं कर पा रहे, तो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम प्रैक्टिस ना कर पाना। हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसकी कम से कम 500 क्वेश्चन, आप मिनिमम 500 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। बहुत सी चीज़ें होंगी जो 500 में से, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो 500 में से आप 300-400 कर पाओगे। 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 50 क्वेश्चन जो जो आपसे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। दोबारा क्वेश्चन पढ़ने हैं, दोबारा करने हैं, अपने नोट्स दोबारा से रिवीजन करना है उनका, और अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद उन्हें टैकल करना। आप
ईजिली उन क्वेश्चन को टैकल कर जाओगे, आप कर पाओगे। दूसरी बात क्या है, जो भी फ्रेशर हैं, जो भी बिगनर हैं, बिल्कुल भी मैथ्स इग्नोर करने की गलती ना करें। लड़कियां जो भी ये वीडियो देख रही है, मेरी बात को अच्छे से अपने कानों में घुसा ले, मैथ्स इग्नोर बिल्कुल ना करें। यही एक मैथ्स की जो है बहुत लिमिटेड चैप्टर्स है, और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जो एवरेज बच्चा है ना, जिसका जीरो मैथ्स है, वो भी अब से पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, देखिए उसका लेवल कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आता। ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल मेंस का लेवल जो है ये वो ऐड कर देंगे इसमें। कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल जैसा ही आएगा। थोड़ा सा अप डाउन चल सकता है, अगर थोड़ा सा भी अब गया तो फिर कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। बाकी अपना मैथ्स बिल्कुल भी जो ये सोचते हैं कि मैं तो अपना मैथ्स जो है वो छोड़ दूँ, मेरे से तो नहीं बनता, मैं अपने और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ऐसा नहीं करना है। मैथ्स बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती ना करें। मैथ्स के लिमिटेड चैप्टर हैं, अगर आप वे सब पढ़ लेंगे, 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आधा मैथ तो आपका वैसे ही कवर हो जाना है। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, और क्या था, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क। ये जो चैप्टर हैं, इनसे ही आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो इनसे ही आपके आराम से 15+ क्वेश्चन जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करें जीएस की, जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, देखिए जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत कुछ है। जीएस के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। जो जिन सेक्शन का और जिन सिलेबस का जो है वेटेज ज़्यादा है, जिनमें कम पढ़ने के बाद भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है मिनिमम इनपुट डालने के पश्चात, उन पे अपना जो है वो फोकस करना शुरू करें। जैसे कि रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए। अगर मैथ्स आप 20 क्वेश्चन तक भी कर पा रहे हो तो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर रीजनिंग में जो है वो रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन आने हैं, पर पहले तो 55 आते थे, पर अब जो है वो 50 से 52 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो अपनी रीजनिंग को आप इतना मजबूत कर लियो। रीजनिंग को इतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं कि आप आराम से, जो फ्रेशर है वो भी 1 महीने में 2-2 घंटे डेली पढ़ेंगे तो भी 1 महीने में उनकी रीजनिंग पूरी की पूरी खत्म। जितने भी टॉपिक है सारे ही पढ़ने हैं। अपना सिलेबस अच्छे से एनालाइज करें। पहले सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद, या अभी भी जैसे फॉर्म आ गया, आपके जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को शुरू करें। सिलेबस वाइज ही पढ़ें, बिना सिलेबस के बिल्कुल ना पढ़ें कि कुछ भी इधर उधर से मिला और पढ़ लिया। सबका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है, सभी एग्जाम्स में सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती। तो अपना सिलेबस एनालाइज जरूर से करें। और जीएस में जो है वो सिर्फ यूपीजी के, अपनी यूपीजी के स्पेशल टॉपिक्स और करंट अफेयर तो लास्ट में ही पढ़नी है। इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट पे ही, इन्हीं पे ही ध्यान दोगे तो भी आप 20+ क्वेश्चन तो आराम से कर ही जाओगे। और 2-4 इस बार नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 2-4 जो है वो आपके तुक्का लगने से भी सही हो जाएंगे। अब हिंदी में क्या है, हिंदी में आप अपना अच्छे से टॉपिक को नोट करें। जो जो भी टॉपिक आने हैं आपके, उन सबको एक पेपर पे नोट करके रखें, या फिर अपने पास सिलेबस रखें, और उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक, या 2 दिन में एक टॉपिक अपना इजीली कवर कर ले। और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप इन चीज़ों को करके, इन चीज़ों पे देखिए, वीडियो आप सबकी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, पर जो है कि सिर्फ 1% लोग ही उन पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और जो इम्प्लीमेंट करिए उनका सिलेक्शन तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो इसलिए सबको प्लेज लेनी है। सबको अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन सबने अलग अलग कर रखे होंगे अपने, पर इस बार न्यू ईयर है, आज के दिन ही सबको प्लेज लेनी है कि इस बार हम एक वैकेंसी अपनी लेकर ही रहेंगे। एक सीट हमें अपनी हर हाल में पक्की करनी है। एक वैकेंसी चाहे जितनी भी हो, उसमें हर बच्चे को सोच के चलना है कि एक सीट इसमें मेरी है, एक सीट मुझे पक्की करनी है, और इस बार मुझे सिलेक्शन जरूर लेना है। चलिए, अगेन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। महादेव करे कि आपकी सभी विशेष पूरी हों, और मेरे सभी बहन भाइयों का जो ड्रीम है इस बार 26 में गवर्नमेंट जॉब लेने का, या एक सीट लेने का किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, वो सभी का पूरा हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर सच मोर वीडियोस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए लाती रहूँगी ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।